अब ध्यान देना, सुनिए, शांत रहे। ठीक है। एक तो जैसे कल कांस्टेबल वाला आपका पेपर हुआ था पुलिस का, ठीक है, और इसमें आपकी जो रामबाण पुस्तक थी, रामबाण पुस्तक की अगर बात करते हैं तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है, वो इससे बाहर थे। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इससे अंदर से। जब शांत हो जाओ, इतने से बच्चों में से आवाज़ कर रहे हो। अब उसमें भी क्वेश्चन कौन से बाहर थे, जैसे एक क्वेश्चन आया वहाँ पर, उसमें पूछा गया जैसे बीकानेर का ही शासक का पूछा, बीकानेर का इतिहास में ही क्वेश्चन जैसे उन्होंने पूछ लिया। और क्वेश्चन क्या पूछा, बड़ा विचित्र। हाँ, उसमें ये भी नहीं पूछा कि भाई शुरू से 21वां कौन सा है। उन्होंने कह दिया कि एक डूंगर सिंह नामक शासक हुए, डूंगर सिंह के बाद में 21वां कौन सा है। अब ऐसे क्वेश्चन के आंसर, ऐसे तो इस बार डूंगर सिंह पूछा है, कल कह देगा अनूप सिंह के बाद में 11वां कौन सा था, फिर पूछ लेगा भाई, कहीं भी उठा देगा राव बिक्का के बाद में, बिक्का के बाद में पूछे तो फिर भी समझ आता है कि भाई पहला शासक है तो भाई क्रम याद हो जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब डूंगर सिंह के बाद में कौन सा है, 11वां है, कौन सा 21वां है। तो ऐसे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन क्या है कि हाथ जोड़कर क्या होते हैं, आगे निकल लो इनसे, हाथ जोड़ो कोई प्रणाम और निकलो आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन करने के वाले थोड़ी है। अब कितने याद करेंगे, इतने सारे शासक हैं है? अब कितना क्या याद करेगा, 11वां कौन सा है, 21वां कौन सा, और किस शासक से। एक शासक हो जब तो पता लग जाए ये शासक से 11वां कौन सा है, 21वां कौन सा है, 15वां कौन सा है, तब तो याद भी कर ले। ठीक है, अब यहाँ पर किसी भी शासक को दे दिया, उसके बाद में पूछ लिया कि भाई 21वां बता दो कौन सा है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन है, वो वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके इकोनॉमी सर्वे के हैं जो अपने इस बुक में डाला नहीं था, इकोनॉमी सर्वे, क्योंकि इकोनॉमी सर्वे हर साल चेंज होता है। अगर इकोनॉमी सर्वे उसमें डालते हैं तो हर साल फिर आपको नई पुस्तक लेनी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन आपके बच्चे कह रहे कि आया नहीं मेरे से, ये क्वेश्चन तुक्का मारने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन है पक्का पेशेंस से करना कि भाई आपको पेशेंस है नहीं है कि भाई रुक जाए, दूर दूर तक इसको अपना कोई संबंध नहीं, कभी सुना नहीं इसको, फिर भी कई बच्चे इसमें भी क्या है, जय माता दी कराते हैं। छोड़िए, लास्ट अपने क्या किया था, लास्ट शासक की अगर बात करें तो कर्ण सिंह। अच्छा, कर्ण सिंह कर लिया था। कर्ण सिंह के बाद में आपके कौन आएंगे, अनूप सिंह आ जाएंगे, है। हाँ हाँ, ठीक है। उसी में ध्यान रखना, बीकानेर का राजवंश अपन देख रहे थे, बीकानेर, ठीक है। और बीकानेर राजवंश में अपने को जो देखना था वो अभी अनूप सिंह, ठीक है। अब समझ लें एक बार इनके कार्यकाल की अगर बात करें, कार्यकाल 1668-69 से लेकर 98 तक इसका देखने को मिलेगा आपका कार्यकाल, ठीक है, 97-98 तक, उसमें अनूप सिंह का, ठीक है। इसके समय में ध्यान रखना, एक तो आपको ये याद रखना है कि भाई बीकानेर में जब स्वर्णकाल जो माना जाता है आपका, चित्रकला के संदर्भ में माने या किसी के संदर्भ में माने, तो स्वर्णकाल किनके काल में, इन्हीं के काल में। एक तो बीकानेरी चित्रकला, बीकानेरी चित्रकला का जो स्वर्ण काल माना जाता है, स्वर्ण काल इन्हीं के समय माना जाता है, के समय, ठीक है। दूसरा आप कहेंगे सर ये क्या है कि भाई दक्षिण अभियान पर गोलकुंडा, गोलकुंडा एवं बीजापुर, बीजापुर के दक्षिणी अभियानों पर, दक्षिणी अभियानों पर भेजा गया। अगर पूछा जाए कि भाई गोलकुंडा और आपका बीजापुर जैसे जो दक्षिण के जो क्षेत्र हैं वहां पर किस शासक को भेजा गया था, कहां पर, दक्षिणी अभियान पर। उसके बाद में अगर पूछा जाए इसका शासनकाल कब है, तो आप कहेंगे इनके शासनकाल की अगर बात करें, ये भेजा किसने था, औरंगजेब ने भेजा। किसने था, औरंगजेब ने भेजा था। किसने भेजा, औरंगजेब ने। और समकालीन शासकों की अगर बात करते हैं, इसके समकालीन शासक कौन है, समकालीन शासक की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे सर एक तो कौन है आपका, औरंगजेब। मैन तो कौन होंगे आपके, औरंगजेब ही होंगे, ठीक है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, 1707 में। और उस समय पहले कौन है आपका, आपका कार्यकाल किसका दिखाई दे रहा है आपको, अनूप सिंह का। तो इसके समकालीन शासकों की अगर बात करेंगे तो कौन है आपके, आपको औरंगजेब देखने को मिल जाते हैं। एक बार इतना नोट कीजिए। फिर कुछ चीज़ें हैं कि भाई ये औरंगजेब का क्या है, राजनीतिक सलाहकार भी था, ये भी आप लिख सकते हैं। यह है औरंगजेब का, औरंगजेब का राजनीतिक सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार थे। राजनीतिक सलाहकार की अगर बात करते हैं कि भाई औरंगजेब के कौन से शासक है बीकानेर के, तो कौन है आपके, अनूप सिंह आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, 69 मैं कहना 68-69 बोल रही, तो 69 इसको कर लीजिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, 69 कर लीजिए इसको। सभी ऑनलाइन विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार, सलाम सभी को। सभी के मैसेज ऊपर चले गए, कुछ ही के हैं। अवकाश रखा करो, संडे का अवकाश रखा करो, संडे का अवकाश रखें। आपका सिलेबस भी समय पे करवाना है, संडे का अवकाश कैसे रखें आप बताइए, सिलेबस करवाना भी तो जरूरी है ना आपका। हो गया, ध्यान देना। इनको औरंगजेब द्वारा कुछ उपाधियां भी दी गई थी। उपाधियों की अगर बात करेंगे तो आपके तो माही भ्रात्यु या भारतीय भी बोल देते हैं, ठीक है। इनको दी गई उपाधि ऐसे में लिख लीजिए, जा तो
उपाधि माही भारतीय या भारतीय भी बोल देते हैं, भारतीय या भारतीय भी बोल देते हैं, ठीक है। और एक महाराजा की, महाराजा। ये दोनों उपाधियां किसने दी हैं? ये उपाधियां दी किसने हैं? आप कहेंगे औरंगजेब द्वारा दी गई। औरंगजेब द्वारा द्वारा दी गई। ये उपाधियां किसने दी है? औरंगजेब ने दी है। गोलकुंडा और बीजापुर, बीजापुर के दक्षिणी अभियानों पर भेजा गया। हाँ, औरंगजेब ने इनको भेजा था मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए। ये औरंगजेब के राजनीतिक सलाहकार हैं। ये कौन है? आपके समकालीन शासक औरंगजेब है। और ये क्या है, जो अनूप सिंह है वो इस औरंगजेब के क्या है, राजनीतिक सलाहकार हुआ करते थे। विद्वानों के आश्रयदाता इसे कहा जाता है। इन्हीं को कहा जाता है कि भाई अनूप सिंह है वो क्या है, विद्वानों के आश्रयदाता। लिख लो, अनूप सिंह, अनूप सिंह विद्वानों के आश्रयदाता थे। जो विद्वान है उनको क्या करते हैं? ये आश्रय देने का कार्य करते हैं, ठीक है। दिनेश मौर्य, गुड मॉर्निंग सर। मेरे दोस्त भी क्लास में बांसवाड़ा समझा नहीं। दिनेश क्या कह रहे हैं आप? अब्दुल सलाम, ठीक है। जय श्री राम और गुड मॉर्निंग सर। 3 महीने में पहली बार कमेंट्स करने आज शिवम कुमार। हाँ जी बताइए। सौरभ, भूगोल की क्लास कब होती है? भूगोल एक बार रिपीट हो गया, पूरा वापस ही आएगा। माही भारतीय, भारतीय भी बोल देते हैं, भारतीय भी बोल देते हैं। कहीं कहीं भारतीय भी मिल जाएगा आपको, कहीं कहीं भारतीय भी मिल जाएगा सेम। वहीं पर इसमें लिखना, इन्हीं के द्वारा या इन्हीं के काल में लाहौर से उस्ता कला बीकानेर आई। उस्ता कला का नाम सुना हो आपने? करेंगे चर्चा उस पर, तो उसको भी नोट डाल के आप लिख लीजिए कि भाई इन्हीं के काल में, या तो मैं लिखवा दूंगा, एक बार लिख लीजिए, मैं लिखवा दूंगा या तो। है, मैं लिखवा दे रहा हूँ। हो गया सभी का? एक बार इतना उसी में आगे लिखें, एक बार हो गया उसी में लिखें। इन्हीं के समय समय उस्ता कला लाहौर से बीकानेर आई। इन्हीं के समय जो उस्ता कला है वो कहाँ से, लाहौर से कहाँ आई? बीकानेर आपको लेके आएगी। इसी में आप कह सकते हैं इनके द्वारा जूनागढ़ में, बताएंगे जब कला पढ़ाएंगे वहाँ पर, जूनागढ़ में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया गया। वहीं पर नोट डाल के आप लिख लेंगे, नोट डाल के लिखें 33 करोड़ देवी देवताओं की साल ये कहाँ? मंडोर में है। कहाँ पर है? मंडोर में। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल की अगर बात करते हैं तो साल कहाँ पर? आपके मंडोर में। और 33 करोड़ देवी देवताओं के अगर मंदिर की अगर बात करते हैं तो मंदिर कहाँ पर? आपका जूनागढ़ में, बीकानेर में। मंडोर जोधपुर में। ठीक है। इनकी रचनाएं भी लिख सकते हो, रचनाएं। अनूप संगीत विलास, ठीक है। दूसरी है अनूप संगीत विनोद संगीत विनोद। आप कह सकते हैं इन्हीं के द्वारा अनूप संस्कृत जो आपका संग्रहालय है, या जिसमें आप कह सकते हो जो पुस्तकालय के इनका निर्माण करवाया गया था, जिसके नाम क्या है? अनूप संस्कृत पुस्तकालय। तो आप कह सकते हो इन्हीं के द्वारा अनूप संगीत पुस्तकालय, अनूप संस्कृत पुस्तकालय का निर्माण। इन्हीं के समय क्या है? अनूप संस्कृत जो पुस्तकालय है उसका निर्माण करवाया गया। कहाँ पर? जोधपुर में। उस्ता कला क्या होती है बताएंगे सर जी? उस्ता कला क्या होती है? ऊँट की खाल पर इसको क्या है कि किया जाता है नक्काशी के साथ में, ठीक है। इको का पेपर
है 17/16/17 को ECCE। ठीक है सर, व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भी ऐड करना, जिसको जो ऐड नहीं हुए हैं वो। ठीक है बता रहे को लिखो 33 करोड़ देवी देवता क्यों। हाँ एक अनूप विवेक है, वो भी आप शामिल कर सकते हो। इसमें एक रचना ऐड करना चाहो तो अनूप विवेक है, वो भी कर सकते हो, इन्हीं की है अनूप विवेक। अनूप विवेक रचना है, वो भी इन्हीं की है, इन्हीं की देखने को मिल जाती। इसके विद्वान लिखना चाहो तो पंडित भाव भट्ट है, वो लिख सकते हैं, एक विद्वान है इनके समय में, पंडित भाव भट्ट। अनूप विवेक है, वो भी इनकी रचना ही है, मानी जाती है। अनूप संगीत विलास भाव भट्ट, भाव भट्ट की रत्नाकर है। पूनम चंद भाव भट्ट है, भाव भट्ट की अनूप संगीत रत्नाकर है, न कि विलास है। बताएंगे, एक बार रुको, बता रहे ठंड रखो। है मंडोर जोधपुर है। क्या हो गया, गर्मी लग रही है? ले चलिए देखो, मैं बता दे रहा हूँ, ये 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं होती है, ध्यान देना। उसमें उसमें अपने यहाँ पर जाते हैं अपने, तो वहाँ पर 33 कोटि देवी देवता है। 33 कोटि मतलब एक नाम लिया गया है, 33 कोटि का किन्होंने मतलब करोड़ से निकाल दिया। अब ऐसा थोड़ी 33 करोड़ वहाँ पे देवता बैठे हैं, कहीं मूर्तियां लगी हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर 33 कोटि देवता बोला जाता है, 33 कोटि, तो उसी कोटि को इन्होंने क्या कर दिया, उच्चारण की भाषा में क्या कर दिया, 33 करोड़। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो मंडोर में जाएंगे तो 33 करोड़ देवी देवता, वो 33 कोटि देवी देवताओं की साल है, लेकिन हम क्या करते हैं, उच्चारण में करोड़ लिख देते हैं उसको। ठीक है, हाँ ठीक है, अलग अलग कोई शक्ति का है। शिव के ज्यादा मंदिर, मंडोर में जाओगे तो वहाँ पे शिव मंदिर देखने को मिलेंगे, वहाँ पे जाओगे वो मंदिर देख के आओगे ना, वहाँ पर वो साले देख के आओगे, वास्तव में बहुत अद्भुत तरीके से बनाई गई है। उनकी नक्काशी अगर आप देखेंगे, बाकी विशाल का ही आपको देखेंगे वहाँ पे, तो वास्तव में देखने लायक चीजें हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि उनका संरक्षण इतने अच्छे तरीके से कर नहीं रखा वहाँ पर। ठीक है, चलिए वहीं पर एक ध्यान रखना, इनके विद्वान थे आपके, इन्हीं के समय में एक विद्वान है, इनके विद्वान वो लिख लेना, इन्हीं के विद्वान है एक, वो क्या है, भाव भट्ट, पंडित भाव भट्ट। और इनकी जो रचना है, इनकी जो रचना है, पंडित भाव भट्ट की जो रचना है, वो है अनूप संगीत रत्नाकर। अनूप संगीत रत्नाकर, कौन सी अनूप संगीत रत्नाकर आपको देखने को मिलती है, अनूप संगीत रत्नाकर। हाँ अनूप विवेक रचना है, ध्यान रखना है, 3 रचना है इनकी, एक रचना, 2 रचना और एक ये अनूप विवेक, 3 रचना। ये अनूप सिंह की रचनाएं हैं, ये अनूप सिंह की रचनाएं हैं। ये किसकी है, आपकी अनूप सिंह है, उनकी रचनाएं आपको देखने को मिलेंगे। रचना में क्या होता है, कुछ भी हो सकती है आपकी मान से, आप चाहते हो कि मैं कविता लिखूं तो कविता आपकी आपकी रचना है, किसी भी विषय पे हो सकती है। अब रचना में क्या है, रचना पहले आती थी वो पीने वाली, वो बात है तो अलग है कि पानी में मिलाओ घोल के पी जाओ, पैकेट आती थी रचना की है। धातु की, हाँ बिल्कुल मूर्तियां हैं, काफ़ी अच्छे विशाल का मूर्तियां हैं, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। एक ध्यान रखना, एक अनूप सिंह के द्वारा अनूप महल है, उसका निर्माण करवाया गया। ध्यान रखना, एक आपको अनूप महल है, अनूप महल, इसके निर्माण की अगर बात करें तो आप कहेंगे किसके द्वारा, अनूप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया, अनूप सिंह के द्वारा। ठीक है, और इस महल की खासियत बोल रहे तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ बीकानेर शासक, बीकानेर के राठौड़ शासकों का राज तिलक किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इनका राज तिलक कौन सी जाति के लोग करते हैं, किस जाति द्वारा, तो ध्यान रखना जो गोदारा जाट होते हैं, गोदारा जाट होते हैं, वो क्या है, इनका क्या करते हैं, राज तिलक। क्योंकि आपको पता है ये गोदारा जाट किसके वंशज हैं, ये पांडु गोदारा, याद आ रहा आपको, पांडु गोदारा के जो वंशज हैं, पांडु गोदारा है, इनके जो वंशज हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, ये क्या किया जाता है, हाँ जाट, गोदारा जाटों के द्वारा क्या किया जाता है, इनका राज तिलक किया जाता है। और वो भी कौन से, जो पांडु गोदारा है इसके जो वंशज आ रहे हैं, जो आपको पता है कि राती घाटी में सबसे पहले इनका सहयोग देने के लिए आए थे वहाँ पर,
शिवम सर मेरे फॉर्म में लेफ्ट की जगह राइट फॉर्म लग गया गलती से, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से आप कर सकते हैं। सर लेफ्ट की जगह राइट थंब लग गया, थंब लग गया तो चेंज करवाना पड़ेगा भाई। है हाँ, नहीं एक तो प्रिंट वहाँ पे लगता हो, वहाँ पे स्कैन होके लगता है वो। हाँ कागज़ पे लेता है वो तो लेफ्ट हैंड का होता है, तो ये कागज़ वाले वो बाद में शिवम एफिडेट लग जाएगा, आपका पेपर तो हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। सर रामबाण बुक के बुक को नोट्स के बाद पढ़ेगा, हाँ बिल्कुल, नोट्स से आपको एक बार रिवीजन करके उसके बाद में उसको जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। उसमें आगे एक चीज़ और लिखवा लो, उसमें लिख लो कि भाई अनूप सिंह के द्वारा अनूपगढ़ बसाया गया। हाँ अनूपगढ़ बसाया गया। हाँ हाँ, ध्यान देना अनूप सिंह के बाद में दो शासक आते हैं, ठीक है। एक शासक की अगर बात करते हैं तो वो शासक कौन सा है आपका, स्वरूप सिंह। ये आपका 1698 से 1700 ईस्वी तक बनेगा, कोई ज़्यादा कोई इतिहास नहीं है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। उसके बाद में सुजान सिंह की अगर बात करते हैं तो सुजान सिंह है आपके, वो कब आएंगे, आप कहेंगे सर 1700 से लेकर से 1734-35 ईस्वी तक एक शासक आते हैं बीकानेर के, कौन से आपके, सुजान सिंह आपको देखने को मिलेंगे। हैं हाँ, नहीं नहीं वो अलग है। हाँ हरी सर मैंने लाइव फोटो अपलोड किया तो बैकग्राउंड में वाइट नहीं आया सर, मेरे आ रही है ग्रिड में पैनल आ रही है, तो इसका थोड़ा सा देखना, एक देख के बताऊंगा मैं, ठीक है सर। है ई मित्र पे देखो, ये सुनो मेरे बात, कुछ फॉर्म वगैरह है वो आप ई मित्र पे भरवाया कीजिए, ठीक है। हाँ इसके बाद में जो शासक आएंगे वो कौन आपके, जोरावर सिंह, कौन आएंगे, जोरावर सिंह। 1735 ईस्वी से इनका जोरावर सिंह का शासनकाल है वो आपको शुरू होगा, ठीक है। और 49 तक शायद इनका जाएगा, 49 ईस्वी तक इनका जाएगा, ठीक है। और आप कहेंगे सर इन्हीं के समय हुडा सम्मेलन, हुडा सम्मेलन हुआ जिसमें जिसमें जोरावर सिंह ने भाग लिया, जिसमें जोरावर सिंह है उन्होंने क्या है भाग लिया था, इतना ध्यान रखें। सर मेरा पेपर तो हो जाएगा, हाँ पेपर हो जाएगा, पेपर में कोई दिक्कत नहीं, पेपर हो जाएगा, पेपर में कहीं कोई दिक्कत नहीं। पेपर हो जाएगा पेपर। हाँ हुडा हुडा 1734 ईस्वी में हुआ था ना हुडा सम्मेलन, उसमें पहले भाग लेने चले गए थे। हाँ हाँ, दो बार होती है, तो एक बार आप ई मित्र पे जाके एक बार पता कर लेना, बाकी सर कोई वीडियो बना देंगे, किसी बच्चे से कोई गलती हुई है तो एक बार सर को, क्योंकि मेरे को इसका बना दिया सर ने कल वीडियो बना दिया, उस वीडियो को एक बार आप अच्छे से देखें, उसको समझें, और उसके बाद में हाँ एडिट करने का भी 3 दिन का बच्चे बता रहे हैं, टाइम मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल शिवम कुमार, बहुत अच्छी बात है, जो पढ़ा है वो याद है आपको। हो गया है। हाँ आगे चलिए, अब सीधा अपन देखो बीच वाले शासक नहीं देख रहे, छोटे मोटे उनके ऊपर कोई क्वेश्चन तो आता नहीं, हम सीधा चलेंगे सूरज सिंह के ऊपर, ठीक है। और सूरज सिंह का शासनकाल है वो 1700 लेकर आपके 1787 से लेकर आपके 1828 तक जाएगा,
ठीक है। सूरज सिंह के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सूरज सिंह ने किस किले पर आक्रमण किया, तो भटनेर का किला है। किस पर? भटनेर का किले। और जो हनुमानगढ़ का जो आप नाम सुनते हैं वर्तमान में, तो उनका हनुमानगढ़ नाम भी इन्हीं के द्वारा रखा गया कि मंगलवार के दिन इन्होंने क्या किया था, वहाँ पर भटनेर का किला है वो जीता था, और इसीलिए उन्होंने जो भटनेर का जो किला है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको क्या नाम दिया, हनुमानगढ़ नाम है, इन्हीं के द्वारा वो दिया गया था। तो ठीक है, हैं पहले जो भी रहा हो, जांगल प्रदेश वगैरह जैसे प्राचीन नाम थे वैसे कुछ और रहा हो, ठीक है। हाँ, और वहीं पर सबसे प्राचीन सबसे पहला किला भटनेर का किला माना जाता है, ठीक है। सबसे पहला किला है वो भटनेर का। सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण अगर कोई सहन करने वाला है तो यही भटनेर का किला है, आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर दूसरा है इनके द्वारा, चूरू के शासक हैं आपके शिव सिंह। शिव सिंह पर इनके द्वारा आक्रमण किया जाएगा, किसके द्वारा? सूरज सिंह के द्वारा। और सूरज सिंह के द्वारा जब उस पर आक्रमण किया जाता है तो कहा जाता है कि जब शिव सिंह का जो चूरू का किला था वहाँ पर गोले है वो बारूद है वो खत्म हो गए थे, तो उन्होंने चांदी के गोले हैं वो दागे थे इनके ऊपर, ठीक है। वहाँ के जितने भी वहाँ पे चांदी है, चांदी के पिघला कर उनके गोले बनाए गए और वो चांदी के गोले इनके ऊपर दागे गए थे, ठीक है? अभी तो कोई नहीं दागेगा तेरे ऊपर ठीक है। अब कहाँ ले गए होंगे उठा के जिनके ऊपर दागा था, ठीक है। अब आ, अब सेना तो वो घोड़े उठाने में लग गई होगी, चलो उठाओ, ठीक है। वहीं पर ध्यान देना। उसके अलावा अगर पूछा जाए कि भाई वर्ष 1818 में अंग्रेजों से संधि करने वाले शासक कौन है बीकानेर के, तो यही सूरज सिंह होंगे, ठीक है। तो उसके बारे में लिख लेते हैं, एक बार हेडिंग डाल लीजिए, सूरज सिंह। इनके कार्यकाल की अगर बात करते हो 1787 से लेकर 1829 के मध्य इनका क्या शासनकाल आपको देखने को मिलेगा। इनके बारे में जो बातें हैं, एक तो कहेंगे इनके द्वारा भटनेर के किले को जीता गया, ठीक है। मंगलवार को विजय के उपलक्ष्य में, मंगलवार के दिन ऐसे करना है, मंगलवार के दिन विजय के कारण यह इसे हनुमानगढ़ नाम दिया। उसमें लिखेंगे इनके द्वारा चूरू शासक शिव सिंह पर आक्रमण किया गया, जिससे शिव सिंह द्वारा जिस पर शिव सिंह द्वारा चांदी के गोले दागे गए, उसी में लिखेंगे इन्हीं के द्वारा 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की गई, अंग्रेजों से संधि। अब वो तो मैं नाप के नहीं आया कितना बड़ा घोड़ा था, वो तो भाई साइज के हिसाब से है। अब आप वही चांदी के घोड़े में आप सोच रहे हो काश मैं भी वही खड़ा होता है, एक घोड़ा तो झोली में डाल लेता मैं, आज नहीं तो इसमें अगर लिखे तो ये भी लिख सकते हैं भाई भटनेर पर आक्रमण कब किया इन्होंने 1805 में, और चूरू पर आक्रमण इनके द्वारा कब किया गया, शिव सिंह पर आक्रमण है तो 1814 ईस्वी में। चूरू के शिव सिंह पर आक्रमण इन्होंने कब किया है, 1814 में। कोहिनूर का हीरा ब्रिटेन में, अपने पास, यहाँ पे नहीं, ब्रिटेन में यहाँ पे नहीं। हो गया। उसके बाद में ध्यान रखना एक शासक आएंगे आपके रतन सिंह के बाद में आपके कौन आएंगे, आपके सरदार सिंह, ठीक है। इनके कार्यकाल की 28 से 51 इसका रहेगा, 72 तक किसका चला जाएगा, सरदार सिंह का चला जाएगा। हो गया। उसमें ध्यान रखना रतन सिंह की अगर बात करते हैं तो रतन सिंह के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। एक तो बांके बिहारी मंदिर है, उनका निर्माण करवाते हैं कहाँ पर, आपके बीकानेर में। उसके अलावा अगर रतन सिंह की बात करते हैं तो रतन सिंह ने एक आण जारी करवाई। आण का मतलब क्या होता है, सौगंध लेना, शपथ। आण का मतलब क्या होता है, शपथ लेना या सौगंध लेना। और वो आण किस विषय में थी कि भाई कन्यावध न करने की आण दिलाई गई वहाँ पर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई किस शासक के द्वारा, ठीक है,
कि भाई किस शासक के द्वारा कन्यावध को रोकने के लिए आण दिलाई गई। तो आण का मतलब है शपथ, या आप कह सकते हो एक तरह से आपका वचन दिलाया गया लोगों को, ठीक है। तो आण प्रथा जैसे होती है ना, आण प्रथा, तो वैसे ही आण प्रथा कहाँ से आई है? आण प्रथा है, ये भी एक कुप्रथा के रूप में हम जानते हैं। आण प्रथा है, ब्रिटिश लोग हैं जब भी किसी शासक को या किसी को भी अपने यहाँ पर हायर करते थे तो उसे आण प्रथा करवाते थे, उसे शपथ दिलवाते थे कि भाई आप धोखाधड़ी नहीं करोगे, आप इस प्रकार का कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहीं पर सर राजस्थान जीके की मैराथन क्लास कब है? कल होगी शायद, आज होनी थी वैसे, ठीक है। कल रामबाण पुस्तक के 1500 से 2000 जो वन लाइनर फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो आपकी कल शायद हो सकती है? हाँ देखो कब होगी भाई, 1500 से 2000 है तो कम से कम 6-7 घंटे तो लगेंगे, ठीक है, 6-7 घंटे है उसमें लगेंगे। और कब रहेगी आज पता लग जाएगा क्या क्या है। शिवम सर मैं रात को सिक्योरिटी की ड्यूटी करता हूँ, 8000 पर मंथ। बिल्कुल अच्छी बात है, आप आत्मनिर्भर हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, ठीक है, जिम्मेदारी संभाल रखी है, साथ साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। क्या बताएंगे उसका, अब ध्यान देना। उसी में लिखो रतन सिंह, रतन सिंह, इनके कार्यकाल 51 तक, ठीक है। इनकी अगर हम बात करते हैं इनकी, तो आप कहेंगे इनके द्वारा बीकानेर में कन्यावध न करने हेतु आण आण दिलाई गई, जैसे ब्रिटिश है जो भारतीय जो शासक थे, भारतीय के अपने राजस्थान के जो रियासत के जो थे शासक थे, उनसे आण लेते थे, मतलब देश या आप स्वामी भक्ति की आण, कसम दिलाते थे कि आप स्वामी भक्त रहेंगे। उसी प्रकार से यह आण का मतलब एक सौगंध एक तरह से मान सकते हो, या वचन आप एक मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद में शासक कौन आएंगे आपके? सरदार सिंह। सरदार सिंह की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये 1851 से लेकर 72 का जो कार्यकाल है ये किनका है? आपका सरदार सिंह का। और इसी समय में ध्यान रखना, आप कहेंगे इन्हीं के समय 1857 की क्रांति हुई, उसी में लिखेंगे सरदार सिंह एकमात्र राजस्थान के शासक जिन्होंने राजस्थान के बाहर स्वयं जाकर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। उसी में आप लिखेंगे इसी सरदार सिंह द्वारा, उसी में लिखें इनके द्वारा बीकानेर में सती प्रथा एवं जीवित या जिंदा समाधि प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया। उसी में लिखने अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में इनके सहयोग के बदले इन्हें टीबी परगना दिया गया। टीबी कौन सा? हनुमानगढ़ वाला जो टीबी वाला जो पार्ट है वहां पर इनको परगने हैं वो इनको दिए गए। हाँ उसमें राजस्थान जीके का उसी का सॉल्यूशन देखेंगे रामबाण पुस्तक का। क्या? हाँ गोलकुंडा की खान है, गोलकुंडा की खानों से निकला था, फिर वो गया गोलकुंडा की खानों से गए जब अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण होता है दक्षिण भारत में, तो वहाँ उन्हें गिफ्ट में मिलता है ये, फिर ये आता है, फिर अलग अलग शासकों के द्वारा ये अलग अलग जगह पे जाता रहता है। लास्ट में रणजीत सिंह है, सिखों के पास में है। ये आपके गोलकुंडा की खाने हैं जो कर्नाटक में नीचे गोलकुंडा शासक है उनके समय में वहाँ पर मिला था ये, और विश्व का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हीरा माना जाता है। अभी ब्रिटेन में है। हाँ है, हाँ एक ही है। उसको बाद में 2 भागों में तोड़ दिया, बताया कहते हैं कि 2 भागों में टूटा है। हाँ चले। स्वयं जाकर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का क्या किया, इनके द्वारा सहयोग किया गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसमें दिया गया है।
है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स किसके? हाँ है क्या? जसवंत थड़ा तो यहाँ का जोधपुर में देखने को मिलेगा। जसवंत थड़ा वो अलग है वो। जसवंत थड़ा कहाँ पे है? जोधपुर में है। जोधपुर अपन पढ़ रहे, कौन से शासक पढ़ रहे हैं अपन? बीकानेर के शासक पढ़ रहे हैं। यहाँ नहीं आएगा अभी। बीकानेरी भुजिया के ऊपर क्वेश्चन आता है भाई। जो आपका कल क्वेश्चन आया था ना डूंगर सिंह के बाद में, उसी डूंगर सिंह के समय में ही बीकानेरी भुजिया है ना, वो उसकी शुरुआत होगी। इसी के बाद में शासक होंगे ये आपके 51 से लेकर आपके वो शासक जाएंगे आपके 78 तक। ठीक है 78 के 87 तक जाएंगे। ठीक है, और उसी में जो वो डूंगर सिंह होंगे, डूंगर सिंह के समय में क्या होगा आपका बीकानेरी भुजिया का प्रचलन आएगा। सर ऐप में मेजर टेस्ट में दिक्कत आ रही है। चलिए कोई नहीं, मैं रखिए। हो गए। हाँ, कंडीशन आ जाती है कि है, यानी लिमिट आ जाती है कि सर बताओ क्या। हरीश मेरे को देखो ऐप का थोड़ा इतना आइडिया नहीं है, या तो आप ऑफिस में कांटेक्ट करके वहाँ पर। ठीक है, हो गया। वहीं पर ध्यान रखना, अभी आगे जो शासक आएंगे आपके कौन से, वही डूंगर सिंह आएंगे। डूंगर सिंह के कार्यकाल की अगर बात करेंगे तो कहेंगे सर आपके 51 से लेकर 87 तक इनका कार्यकाल देखने को मिलेगा। डूंगर सिंह के समय में दो बातें महत्वपूर्ण हैं, वो आपको देखने को मिलती हैं। एक तो इनके द्वारा आपके 1878 ईस्वी में 78 में, ठीक है, उसमें क्या है कि भाई 800 ऊँटों के साथ में काफिला भेजा जाता है अंग्रेजों के सहयोग हेतु। कहाँ पर? काबुल में। ठीक है, एक तो ये आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई किस शासक के द्वारा अंग्रेजों के सहयोग हेतु 800 ऊँटों का क्या भेजा गया, काफिला भेजा गया, कहाँ पर? काबुल में भेजा गया। दूसरा है कि बीकानेर में बीकानेरी भुजिया है, उसकी शुरुआत किस शासक के समय में हुई, तो इन्हीं डूंगर सिंह के समय में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगले जो शासक है वो आप हेडिंग डालें डूंगर सिंह। ठीक है, डूंगर सिंह। डूंगर सिंह की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका कार्यकाल है 1851 से लेकर 87 तक आपको देखने को मिलते हैं। हाँ सॉरी, बेहतर 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 सॉरी, 51 से आपका बेहतर तो किसका आ गया? सरदार सिंह का आ गया ना। ठीक है ठीक। और उसी में ध्यान रखना इनके द्वारा 1878 ईस्वी में अंग्रेजों अंग्रेजों की सहायता हेतु 800 ऊँटों का काफिला 800 ऊँटों का काफिला काबुल भेजा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो इनके द्वारा कार्य है, इन्हीं के समय बीकानेरी भुजिया शुरू की गई। ये खुद नहीं बना रहे थे, ऐसा नहीं कि भाई खुद जाके तपेली डाल के वहाँ पे बैठ के कि बीकानेरी, मतलब इनके शासनकाल की बात हो रही है। अब ऐसा मत कर लेना कि सर आपने लिखा था बीकानेरी भुजिया इन्होंने बनाई। इनके शासनकाल में ही क्या है बीकानेरी भुजिया है वो क्या है उसका प्रचलन शुरू हुआ। अब ऐसा नहीं है कि ये खुद कढ़ाई लेके बैठ के तेल डाला और बीकानेरी भुजिया तल रहे हैं। टिक्की नहीं, टिब्बी परगना के 47 परगने दिए थे टिब्बी के यार इनको। टिब्बी तहसील है उसके 47 परगने इनको दिए गए थे। टिक्की नहीं है, टिब्बी है वो। और वो टिब्बी भी वो नहीं है ट्यूबरक्लोसिस वाली टिब्बी, आपकी खांसी वाली टिब्बी नहीं है। हैं? एक अलग है टिब्बी भाई, आपके जो खांसी वगैरह हो जाती है वो उस टिब्बी की बात नहीं हो रही है। हो गया। और ईसा पूर्व में क्या डिफरेंस है बता देंगे धीरेन्द्र, मैं बता दूंगा ईस्वी में और ईसा पूर्व में क्या अंतर है। चलिए अगले शासक की अगर बात करते हैं तो अगला शासक आप लिख लीजिए गंगा सिंह। इसी का छोटा भाई होता है डूंगर सिंह का ही। देखो कल वाले क्वेश्चन में अगर वैसे करना चाहे ना तो आप वैसे आंसर कर सकते हो, उसमें गंगा सिंह भी ऑप्शन था। डूंगर सिंह के 21वें शासक है। हाँ है, छोटा भाई है उसका। कर्ण सिंह तो पहले हो गया, राय सिंह भी पहले हो गया। देखो क्वेश्चन है, देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में डूंगर सिंह के बाद 21वां शासक, आप ध्यान देना
तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी अपनी पुस्तक से तो आ ही रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे ठीक आया कैसे नहीं। अब ये 20वें नंबर के शासक कौन है आपके? डूंगर सिंह है। 20वें कौन है आपके? डूंगर सिंह है। और इन क्वेश्चन को पूछा ये गया है कि घुमा दिया इसको कि बच्चे के दिमाग में आए कि भाई क्या चलेगा। इन्होंने पूछा इनके बाद में 21वें शासक कौन थे। इसके बाद 21वें नंबर का नहीं पूछा, इनके बाद का शासक का पूछा है वो, क्योंकि 20वें नंबर के शासक तो कौन है आपके? खुद डूंगर सिंह है। और 21वें शासक कौन है आपके? कौन है आपके? इनके तुरंत बाद कौन आए हैं? तो ऐसे तो उस किताब में ये तो लिखा ही है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी समझ नहीं आ रही। तो इसी के तो छोटे भाई है, डूंगर सिंह के छोटे भाई हैं, जो बाद में क्या बनेंगे? गंगा सिंह शासक बनेंगे। चलिए, तो भाई और क्वेश्चन एक और ऐड कर लेना उसी में। ठीक है, आगे लिखो। गंगा सिंह इसका छोटा भाई तो था, गंगा सिंह। इनके शासनकाल की अगर बात करते हैं तो आपके 1887 से 1943 तक, 1943 तक। ठीक है, अब ध्यान देना, डूंगर सिंह के छोटे भाई, डूंगर सिंह के छोटे भाई हैं। ठीक है, राजस्थान के उपनामों की अगर बात करते हैं भाई, इसके उपनाम क्या हैं? राजस्थान के भागीरथ, भागीरथ, आधुनिक बीकानेर के निर्माता, निर्माता। ठीक है, इनको इनको अंग्रेजों ने केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि दी। केसर ए हिंद की उपाधि है वो दी गई है किनको? इन्हीं को। उसी में आगे आप लिख सकते हैं आगे, इनके द्वारा 1920 से 24 के मध्य मध्य गंगानगर शहर बसाया गया। गंगानगर शहर है वो बसाया गया है। उसी में आगे लिखेंगे, इनके द्वारा 1921 से 27 के मध्य राजस्थान की प्रथम नहर गंग नहर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, उसमें लिखेंगे राजस्थान के एकमात्र शासक जिन्होंने लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन है तो उसमें भाग लिया। कब? 1931, 31 और 32। पहला 1930 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन है इसमें भाग लिया था। हाँ वही होगा, गौरव शर्मा। हो गया सभी का? देखो एक बार जल्दी से। एक मिनट रुकना। उसी में आगे लिख लीजिए, इसी में आप एक बार लिख लीजिए। इन्हीं के द्वारा गंगा रिसाला है ना, जो सेना है उसका गठन किया गया था, जिसमें ऊँटों की एक सेना होती थी, गंगा रिसाला।
आज यहीं विराम देंगे क्लास को। और अभी क्या है कि वो एसआई का जो उसका कांस्टेबल का पेपर है उसका थोड़ा डिस्कशन करना है। अभी पेपर होगा आपका, यहाँ पर ऐसे भागना नहीं है। हैं? ये है कल 10 मिनट में कर लेंगे, अभी वहाँ पे मैसेज आ रहे हैं, जाना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं बचा, कल देखो अपना नया है ना, वो शुरू कर लेंगे कल। शुरू के 5-7 मिनट में अपना बीकानेर वाला हो जाएगा, 5-7-10 मिनट में, क्योंकि गंगा सिंह के बाद में एक ही बचे। ठीक है, शार्दुल सिंह है, उसी को देखना है। और उसके बाद में कल हमें राठौड़ में आपने या तो कछुआ वन शुरू कर लेंगे कल अपन। ठीक है।